सभी थर्ड ईयर के एजे सेक्शन के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ये पेपर फर्स्ट है और दिनांक 27/7/2020 की अधूरी वीडियो को ऑडियो के द्वारा आपको बताया जा रहा है, क्योंकि वो कुछ नेट की वजह से अधूरी रह गई थी, इसलिए ध्यान से सुनना और नोट करना। एशिया उच्चावच, एशिया महाद्वीप के उच्चावच एशिया महाद्वीप की विशालता धरातल के अध्ययन को भी प्रभावित करती है। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए इस महाद्वीप में अनेक धरातलीय स्वरूप मिलते हैं। एशिया के मध्य भाग में फैली हुई तृतीय कल्प की पर्वत श्रेणियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन पर्वत श्रेणियों का केंद्र पामीर की गांठ है, जो अपनी अधिकतम ऊंचाई के कारण संसार की छत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चिमी भाग में फैली दक्षिणी पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें आर्मीनिया की गांठ एक विशेष महत्वपूर्ण स्थिति रखी हुई है। पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में अल्ताई पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में स्थित अरब तथा भारत के प्रायद्वीपीय पठार उन प्राचीन चट्टानों के बने हुए हैं जिसका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुआ था। वे विश्व के उन प्राचीन पठारों में से जहाँ पर कोई भी धरातलीय परिवर्तन नहीं हुआ है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित विशाल उत्तरी मैदान एक निचली भूमि के रूप में है, जहाँ आर्कटिक सागर के निकट अत्यंत मंद ढाल होने के कारण अनेक दलदल बन गए हैं। ये विशाल निचली भूमि साइबेरिया के मैदानी भाग में फैली हुई है, जिसका निर्माण ओब, यानीसी तथा लीना नदियों के बेसिन से हुआ है। एक धरातलीय विशेषता एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में फैली हुई है। द्वीप समूह मालाएं हैं। पूर्व में जापान से लेकर दक्षिणी पूर्व में पूर्वी द्वीप समूह तक अनेक द्वीप समूह मालाएं फैली हुई हैं, जिनमें अनेक छोटे छोटे द्वीपों की स्थिति है। अकेले फिलीपाइंस द्वीप समूह में ही 7100 द्वीप विद्यमान है। उपयुक्त धरातलीय विशेषताओं के आधार पर हम एशिया महाद्वीप को उच्चावच के अध्ययन के अंतर्गत 5 भागों में बांट सकते हैं। एक, मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। दूसरा है नदियों के मैदान। तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है उत्तर की निचली भूमि। पांचवा द्वीप समूह मालाएं। इसके अंतर्गत हम जो प्रथम है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम, इसके अंतर्गत हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का प्रथम क्रम पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत निम्न पर्वत एवं पठार निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, उत्तर पश्चिम की ओर हिंदुकुश, एल्बर्ज पर्वत श्रेणियां हैं। एल्बर्ज पर्वत श्रेणी आर्मीनिया की गांठ पर समाप्त हो जाती है। दूसरा, उत्तर दक्षिण की ओर गिलगित, सुलेमान, किरदर, जेग्रास पर्वत श्रेणियां हैं। जेग्रास पर्वत श्रेणी आर्मीनिया की गांठ पर समाप्त हो जाती है। तीसरा, पामीर की गांठ के पश्चिम में फैली हुई इन उत्तरी दक्षिणी पर्वत श्रेणियों अथवा एल्बर्ज तथा जेग्रास पर्वत के मध्य ईरान का पठार स्थित है। चौथा, आर्मीनिया की गांठ के पश्चिम की ओर 2 पर्वत श्रेणियां उत्तर तथा दक्षिणी दिशाओं में फैली हुई हैं। उत्तरी पर्वत श्रेणी को पांटिंग श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी को टार्स श्रेणी कहते हैं। पांचवा, आर्मीनिया की गांठ के पश्चिम में फैली हुई इन उत्तरी तथा दक्षिणी पर्वत श्रेणियां अथवा पांटिंग तथा टार्स पर्वत के मध्य एशिया माइनर का पठार है, जिसमें अलातोनिया का पठार भी कहते हैं। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का दूसरा क्रम दक्षिणी पूर्व की ओर फैला हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत निम्न पठार सम्मिलित हैं। पामीर की गांठ के दक्षिणी पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये संसार की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट शिखर है, जो 8,848 मीटर है। ये पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक चाप की भांति फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी की एक शाखा असम तथा म्यांमार होती द्वीप पूर्वी द्वीप समूह में चली जाती है।
पामीर की घाट से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का तीसरा क्रम पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसके अंतर्गत निम्न पर्वत पठार हैं। 1 नंबर, पामीर की घाट के पूर्व की ओर एक पर्वत श्रेणी दक्षिणी पूर्व दिशा में चली गई है, जिसमें कुनलुन, बाथानकारा, सिललिंग पर्वत है। दूसरा, पामीर की घाट से पूर्व की ओर दूसरी पर्वत श्रेणी उत्तर पूर्व दिशा में चली गई है, जिसमें अल्ताईतांग, नानसान, खिंगन प्रमुख हैं। तीसरा है हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है, जो संसार का सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई 4,500 मीटर है। चौथा, हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य एक पर्वत श्रेणी कराकोरम भी है। पामीर की घाट से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का चौथा क्रम उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत निम्न पर्वत तथा पठार सम्मिलित है। 1 नंबर, पामीर की घाट के उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत श्रेणी क्रम निकला है, जिसमें मुख्य पर्वत तियानसान, अल्ताईतांग, यावलोनोई तथा स्टवलोई है। दूसरा, पामीर की घाट से उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत श्रेणी आगे निकली है, जिसके मुख्य पर्वत हैं बरखयांश के कोलिमा, अनादिर, कमचटका हैं। तीसरा, तियानसान तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच तारिम बेसिन स्थित है। एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एशिया महाद्वीप अद्वितीय महाद्वीप है, जिसके मध्य भाग में पर्वत श्रेणियां तथा उसके विकीर्ण भागों वाले के अंदर पहाड़ियां हैं। दूसरा, नदियों के मैदान। नदियों के मैदान के अंदर विश्व की यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर 1 नंबर दजला फरात का मैदान, दूसरा है सिंधु गंगा का मैदान, तीसरा इरावदी का मैदान, चौथा है मीनाम का मैदान, पांचवा है मिकांग का मैदान, छठा है सिक्यांग का मैदान, सातवां है यांगसिटी क्यांग का मैदान, हांगवो का मैदान, आठवां है इसमें दजला फरात जो नदी है ईरान के अंदर बहती है, जो मोसापोटामिया का मैदान जिसके अंदर मुख्य है। दूसरा है सिंधु गंगा का मैदान है, जिसके में आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसके जाना जाता है। तीसरा है इरावदी का मैदान। इरावदी का मैदान म्यांमार के अंदर है। चौथा है मीनाम का मैदान, ये थाईलैंड की नदी है, जो कि वहीं पर अपना मैदान और डेल्टा बनाती है। मिकांग का मैदान ये हिंद चीन प्रायद्वीप को उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। सिक्यांग का मैदान ये मैदान दक्षिणी चीन में विस्तृत है। सातवां है यांगसिटी कांग का मैदान, यह मैदान मध्य चीन में पाया जाता है। आठवां ह्यांगो का मैदान, इसे चीन का शोक भी कहते हैं, जो अपनी लोइस मिट्टी के कारण लाई गई जो ये विनाशकारी पहलू पैदा करती है। तीसरा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में 3 पठार मुख्य हैं। 1 नंबर अरब का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा हिंद चीन का पठार। इसके अंदर अरब का प्रायद्वीपीय पठार, इसकी पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 2000 मीटर है। यहाँ शुष्क मरुस्थलीय भाग हैं पाए जाते हैं। यह रेतीला, ये शुष्कता के कारण ये रेतीला हो गया है। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये पठार भारत उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अरब के प्रायद्वीपीय पठार की भांति ये प्राचीन पठारों से निर्मित गोंडवाना भूमि का अंश है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1400 मीटर है। इस पठार के उत्तरी भाग में विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत तथा मालवा का पठार प्रमुख श्रेणियां हैं। तीसरा है हिंद चीन का पठार, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैला हुआ प्रायद्वीपीय पठार है, जिसका अधिकांश भाग कंबोडिया, लाओस तथा वियतनाम में स्थित है। अधिकतम इस पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। चौथा है उत्तर की निचली भूमि। साइबेरिया प्रदेश के विस्तृत भाग पर यह उत्तर की निचली भूमि त्रिभुजाकार मैदान के रूप में फैली हुई है। इस मैदान के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में पश्चिम में यूराल पर्वत तथा दक्षिण पूर्व में मध्यवर्ती पर्वत पठार कम फैला हुआ है। संरचना के आधार पर यह निचला मैदान है, जो ओब, येनिसी और लीना नदियों के बेसिनों से बना है। इस विस्तृत मैदान को एशिया के धरातल में पड़ने वाले अनेक मोड़ों का सामना करना पड़ता है। इस मैदान का ढाल उत्तर की ओर आर्कटिक सागर की ओर, इसका ढाल
अत्यंत मंद होने के कारण इसके उत्तरी भाग में जल भरा जाता है, अनेक दलदल बन जाते हैं। इस मैदानों की अनेक नदियों की मुहाने इस नदी बर्फ से जमने नदियों का अपवाह रुक जाता है। इससे अनेक दलदलीय क्षेत्र बन जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र की नदियों का कोई व्यापारिक महत्व नहीं है। इस भाग को निम्नलिखित उपभागों में 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 नंबर पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, दूसरा मध्य साइबेरिया का मैदान, तीसरा तुर्किस्तान का मैदान। 5वां है द्वीप समूह मालाएं। एशिया महाद्वीप की पूर्व तथा दक्षिणी पूर्व की ओर अनेक द्वीप समूह एक विस्तृत पंक्ति में चाप की भांति फैले हुए हैं। ये द्वीप प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में स्थित हैं, जिसमें प्रशांत महासागर में द्वीपों की बहुलता है। ये सभी पहाड़ी भाग के रूप में है, जिसका निर्माण तृतीय कल्प की नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों के साथ हुआ है। इस द्वीपों की चट्टानों में नवीन मोरदार चट्टानें मिलती हैं। भूगर्भ वेताओं के अनुसार वे इन नवीन मोरदार पर्वत श्रेणी को उठे हुए भाग जहाँ समुद्र में डूबी हुई हैं। इन द्वीपों में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों पर सक्रिय मैदानी मिट्टी पट्टी मिलती है। इन द्वीपों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मिलने वाली ज्वालामुखी पर्वतों की अधिकता है। अनेक ज्वालामुखी पर्वत आज भी जागृत अवस्था में। इस द्वीप समूह माला के प्रमुख द्वीप क्यूराइल, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ताइवान, लुजोन, मिंडनाओ, समार, नेग्रोस, पलावान, सुलावेसी, कालीमट्टन, जावा, मदुरा, इरियन, सिंगापुर इत्यादि हैं। धन्यवाद।